जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आ जा। यदि आपने अभी तक ध्यान में प्रवेश नहीं किया है तो आप ध्यान में प्रवेश करें, या ऐसा कहें कि आप ध्यान शुरू करें, क्योंकि बिना ध्यान के आप उस परम को न जान सकेंगे, या हम ऐसा कहें उस ध्यान से ही परम को जाना जा सकता है। और भी विधियां हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि आप ध्यान न करेंगे तो परमात्मा को न जान सकेंगे, लेकिन एक सीमा में, एक सीमा रहेगी हमेशा, एक अड़चन खड़ी रहेगी, एक नियम रहेगा, पीठ पर बोझ बना रहेगा, एक यम रहेगा, तप रहेगा, जप रहेगा, सूत्र रहेगा, कोई किताब रहेगी, कोई कला रहेगी, वह सीमा रहेगी, वह आप ही बनाएंगे, या गुरु से लेंगे, या कहीं और से लेंगे, किसी व्यक्ति से लेंगे, कहीं से भी लेंगे, वह आप ही बनाएंगे, वह आप पर ही बोझ बनी रहेगी। लेकिन ध्यान में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपका सारा बोझ खत्म हो जाएगा। मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव के अनुसार ध्यान में जो मेरे साथ निरंतर रहे, वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, जो केवल और केवल बैठे, जिनने ध्यान में भी कोई विधि न साधी, न मैंने कभी कोई विधि बताई, केवल और केवल आप कुछ भी समय निकालें 24 घंटे में, एक निश्चित एक शांत स्थान पर, अपने घर में ही, चाहे रात का वक्त हो, दिन का, दुकान में, घर में, नौकरी कर रहे हैं आप, व्यवसाय कर रहे हैं, किसान हैं, चाहे आप 23 घंटे काम में व्यस्त रहें, वह काम में आपका सोना धोना कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद भी आप थोड़ा समय 1 घंटा भी निकालते हैं तो वह बहुत है ध्यान को, स्वयं को और परमात्मा को जानने के लिए। तो आप ऐसी स्थिति में पहुँचे होंगे, आप के लिए अब कोई कल न रहा। हम इस संबंध में ही चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई कल न रहा। मैं ध्यान की उस स्थिति में पहुँच गया हूँ जहाँ अब कोई कल नहीं है, जहाँ अब कोई अच्छा या बुरा नहीं है, जहाँ कुछ लालच या लोभ या मोह नहीं है, जहाँ केवल शरीर से, जगत से इतनी दूरी हो चुकी है कि लगता है सब दूर एक दृश्य मात्र है और मैं दृष्टा, केवल एक दूर, ऐसा कहें पर्दे पर, टीवी पर नाटक चल रहा है। जगत इससे अधिक कुछ भी नहीं है। यदि आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है तो ठीक है, अन्यथा आप निरंतर ध्यान में रहे तो जल्दी ही यह अनुभव आपको भी होगा। स्वभाव देव ज्ञानानो दृश्य में तन किंचन, अरे जिसे सब माया दिखाई पड़ने लगी, उसे कैसे छोड़ना, कैसा पकड़ना, कैसा छोड़ना, कैसा पकड़ना। इंद ग्रहामिंद त्याजस्य किम पश्यत, धीरे धीरे उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। ख्याल रहे, आप ध्यान में उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब आपको कुछ न दिखेगा, और तभी आपको ध्यान में तो कहता हूँ, तभी परमात्मा की थोड़ी झलक उतरी, तभी आनंद उतरा। इससे पहले आनंद उतरा ही नहीं। जब मिट्टी में भी मिट्टी न दिखाई दे, झंझट में भी झंझट न दिखाई दे, अच्छे में भी अच्छा न दिखाई दे जो तुमने मार रखा था, बुरे में भी बुरा न दिखाई दे, या मैं ऐसा कहूँ बाहर की दुनिया के माध्यम से, दुनिया के जगत से, या दुनिया के अर्थों से, शब्दों से, वह बुरा है, वह भला है, वह दुख है, वह सुख है, वह लाभ है, वह हानि है, तुम्हें तो केवल दिखाई दे सूखे कानों से, सूखी आँख से, सूखी जुबान से। मेरे कहने का मतलब यही है, केवल और केवल दिखाई दे बस। फिर आप एक परम शून्य और परम आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है, मेरा अनुभव है, मेरे साथ हुआ है। एक गहरे शून्य में, एक गहरे आनंद में धीरे धीरे आप प्रवेश करेंगे और बिल्कुल निर्मलता,
कोई जकड़न नहीं, कोई जटिलता नहीं, बिल्कुल प्रेम, बिल्कुल मिट्टी में भी मिट्टी न दिखाई दे। ख्याल रहे कि इसमें पकड़ना और छोड़ना क्या है। धीर पुरुष ऐसा नहीं कहता कि सोना मिट्टी है, धीर पुरुष कहता है सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है, पर दोनों अर्थहीन, दोनों सारहीन। वह कहता है महल में बैठो तो महल, महल के बाहर बैठो तो सब बराबर है, दोनों सपने हैं। उसे दिखाई देने लगता है, आपको भी दिखने लगेगा। अष्टावक्र कह रहे हैं जिस धीर पुरुष की, वह ध्यान की निरंतर स्थितियों का ही एक परिणाम है। आप यदि निरंतर ध्यान में रहे होंगे तो आप भी उस स्थिति को उपलब्ध होंगे, या मैं कहूँ आप उस स्थिति से भी निकले होंगे, गुजरे होंगे। नहीं गुजरे हैं तो आप निरंतर ध्यान में रहे तो गुजरेंगे। मिट्टी से पकड़ छूट जाएगी, या मैं ऐसा कहूँ जहाँ होते हुए भी 100 लोगों के, दुनिया के बीच में रहते हुए भी आप दुनिया में न रह जाएंगे। आप चांद तारे आकाश में उड़ेंगे। या मैं ऐसा कहूँ हजारों लोगों के कोहराम में होते हुए भी, बड़ी भीड़ में, भरे बाजार में, भरे शोरगुल में भी आप एक शांति सी शांति मुद्रा में निरंतर जमीन को छोड़ते हुए भी आकाश में उड़ेंगे। यह होता है ध्यान में। मिट्टी मिट्टी है, पर दोनों अर्थहीन, दोनों सारहीन हैं, दोनों सपने हैं। सपने बदलने से कुछ भी न होगा। एक रात तुमने सपना देखा कि डाकू हो, दूसरी रात सपना देखा कि संत हो। दोनों सपने हैं, दोनों का कोई मूल्य नहीं। न तुम डाकू हो, न तुम साधु हो। तुम जब तक अपने को कोई तादाद में देते हो तब तक भ्रांति जारी रहेगी। तुम तो परम शून्य हो, तुम तो परम प्रज्ञा हो, तुम तो परम साक्षी हो। त्याग भी तो कृत्य हुआ, जैसे भोग कृत्य है वैसे त्याग भी कृत्य है। और अष्टावक्र का पूरा क्रांति सूत्र वही है, करता नहीं, भोगता नहीं, साक्षी। छोड़ा वह भी कर्म हुआ, पकड़ा वह भी कर्म हुआ। ख्याल रहे दोनों में तुम कर्ता हो गए, दोनों में अहंकार निर्मित होगा। कृत्य से अहंकार निर्मित होता है। तुम साक्षी हो जाओ। जिसने अंतःकरण से कसाय को त्याग दिया, अंतःकरण से कसाय को त्यागने का अर्थ है जिसने जाग कर देख लिया कि कसाय मेरे नहीं, जिसने दिया जलाकर देख लिया कि मैं तो सिर्फ प्रकाश हूँ और मैं कोई भी नहीं। न क्रोध मेरा, न मोह मेरा, पकड़ने छोड़ने की बात नहीं। ख्याल रहे अब तक हम पहले निरंतर ध्यान में, उससे पहले भी देखते आए। यह डर बना ही रहता है हमें, गहरे से गहरा डर ध्यान में उतरने से पहले। मेरा घर न छूट जाए, मेरे बच्चे न छूट जाएं, मेरा संबंध न छूट जाए, मेरी दुकान न छूट जाए, मेरी नौकरी न छूट जाए। ध्यान में गहरे में उतरते उतरते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निरंतर आनंद में हो सकते हैं, आप परमात्मा को जान सकते, या मैं कहूँ आप बिना हो करे, या आप बिना शोरगुल किए संन्यास्त हो सकते हैं। घर में रहते हुए, बच्चों के बीच रहते हुए, कारखाने में रहते हुए, कंपनी में रहते हुए, फैक्ट्री में रहते हुए, नौकरी में रहते हुए, शिक्षा में रहते हुए, या किसी भी काम में रहते हुए आप उस परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं या जान सकते हैं। इससे कोई उसका लेना देना नहीं है। तुम जो हो और जो न हो, उससे दो ही बातें तय होती हैं कि तुम जो हो उस तक न पहुंच पाने के कारण ही जो नहीं हो उसमें उलझे हो। जो तुम्हें हो जाना चाहिए या जो तुम नहीं हो वह तुम्हें उलझाए रखता है। इसका कारण यही है। और अब तक निरंतर तुम ध्यान में रहे तो हमें यह आपको डर यही रहता है, मुझे भी डर रहता था कि कहीं लोग न छूट जाए या लोगों के बीच से बीचों बीच रहते हुए मेरी जान न निकल जाए। इस ध्यान में रहते रहते और मेरी जान निकल जाए या मैं मर जाऊं, मैं जान न सकूं, या मेरी यात्रा पूरी न हो सके और मैं मर जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निरंतर
निरंतर स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को असीम के साथ जोड़ सकते हैं। असीमित को आप जान सकते हैं निश्चित ही, लेकिन इससे पहले आपको निकलना होगा राह पर निकलना होगा खोज के लिए। जिसने जाग कर देख लिया कि कसाय मेरे नहीं, जिसने दिया जलाकर देख लिया कि मैं तो सिर्फ प्रकाश हूँ, मैं कोई भी नहीं, न क्रोध मेरा न मोह मेरा, पकड़ने छोड़ने की बात नहीं, इतना जानने की बात है, दोनों मेरे नहीं है, न भोग मेरा न त्याग मेरा। जिसने अंतःकरण से कसाय का त्याग दिया है, कषाय को त्याग दिया है, और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है। अब न तो कोई द्वंद्व है भीतर, क्योंकि दो बचे नहीं, सिर्फ साक्षी बचा है। साक्षी सदा एक है, और यह शब्द बड़ा अद्भुत है। निरंतर आप ध्यान में रहे। मैं बार बार निरंतर इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव है, केवल और केवल आप शून्य रह जाएंगे, साक्षी रह जाएंगे। जो लोग मेरे साथ ध्यान में रहे उनने पाया होगा, आप केवल और केवल साक्षी रह जाएंगे, और तभी आप जान सकेंगे स्वयं को। स्वयं के बोध से ही फिर आप परम के बोध के लिए उपलब्ध हो सकेंगे, या मैं कहूँ उसकी ओर बढ़ सकेंगे। बिना स्वयं को जाने हम उसको कैसे जान सकेंगे, क्योंकि हम उसके ही तो हिस्से हैं। जो हम अपना मानते थे वह तो हमारा कुछ न रहेगा इस ध्यान की यात्रा में। जो हमने बना रखा था, पकड़ बना रखी थी, वो तो सब छूट जाएगा। या मैं ऐसा कहूँ, जब आप जागेंगे, जब सवेरा होगा, रात कटेगी, तो पाएंगे कि कहीं कुछ था ही नहीं। व्यर्थ के सपने ये मैंने ही गढ़ लिए थे, मेरा ऐसा कुछ भी न था। जगत तो था, दुनिया थी, घर मकान थे, धन दौलत था, लेकिन उनसे मेरा कोई वास्ता न था। मैं केवल उनमें जकड़ा, और मैंने उनके साथ लगाव बनाया, और मैं वही रह गया जो मैं न था। जो झंझट मैं न था, मैं तो परम शून्य, परम आनंद, परम साक्षी था। और यह शब्द बड़ा अद्भुत है, निर्द्वंद से निराशिस, जो द्वंद्व से रहित और आशा से रहित। अब जो कोई भी आशा नहीं करता कि ऐसा हो वैसा हो, यह मिले वह मिले, जिसके लिए कल समाप्त हो गया। दो कल हैं हमारे आज की दोनों तरफ, एक कल है बीता हुआ कल, उससे द्वंद्व पैदा होता है। इसलिए ख्याल रहे, हमारे कल समाप्त हो गए, बिल्कुल भी विलीन हो गए, क्षण भर भी हमें कोशिश कर करके भी। या आप एक सूत्र मेरी माने तो थोड़ा प्रयोग करके देखें। जब आप कोशिश कर करके भी आपका मन अहंकार स्वयं हजारों बार कोशिश कर करके भी क्षण से आगे या क्षण से पीछे, या मैं ऐसा कहूँ भूल ही जाए समय, जब समय ही भूल जाएंगे तभी तो क्षण का पता नहीं चल सकेगा कि कल क्या था, क्या किया था, कल क्या होगा। तब आप उस परम की राह पर निकले हैं, या मैं ऐसा कहूँ तब आप उस परम गोपनीय परम रहस्य को जानने निकले हैं। केवल और केवल आपको जाग कर देखना है, जानना कुछ भी नहीं है, केवल केवल जागना है। या मैं ऐसा कहूँ, जागने में ही जानना है। जानना शब्दों मात्र नहीं है, या शब्दों की पकड़ में जानना नहीं है, जानना शब्दों से परे है। इसलिए आप जब जागेंगे स्वतः ही जानने में भी आ जाएगा। हमने जो मान रखा था अब तक, गहरी से गहरी मनुष्य की जो चाह है या डर है, हम कहें कि मेरा घर भी बना रहे, मैं सन्यासी भी बना रहूं, मेरा पद भी बना रहे, मैं अध्यात्म की यात्रा पर भी निकल सकूं, यह बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप चाहे जैसे भी जिस ढंग में भी हो, आपके बाहरी ढंग से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। वह तो है, वह रहेगा, पता नहीं कब से है। आप रहें या न रहें, आप रहें या न रहें इस शरीर रूपी काया में, लेकिन वह जो जगत है, पेड़ वृक्ष हैं, जो जमीन है, चांद तारे हैं, आकाश है, सूर्य है, वह तो रहेगा, पता नहीं कब से, सदियों से है, और हमें उनसे भी अड़चन हो सकती है। तो हमें ख्याल रहे, हम जब जागेंगे तभी हम पाएंगे कि न तो हम धन थे, न हम घर,
और हम इनको ही लिए बैठे थे। हम सारे जीवन भर इनका बोझ ढोते रहे, हम घर का बोझ ढोते रहे, परिवार का, बच्चों का, जो हम थे ही नहीं। हम तो कुछ विशेष थे जो हमने जान न पाया। इसलिए कहीं देर न हो जाए, जागो, जल्दी जल्दी जागो, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी जागो। और इसलिए ध्यान में प्रवेश करो, ध्यान में प्रवेश करो, धीरे धीरे सही, लेकिन आप जहाँ भी हों ध्यान की शुरुआत करें। भागना बिल्कुल भी नहीं है, न दुकान छोड़नी है, न घर छोड़ना है। भागने से छोड़ता है तो मेरे मायने में, मेरे ख्याल में या मेरे जानने में वह छूटता ही नहीं। जो भागा, जिसने कहा दुकान बुरी है, घर बुरा है, परिवार बुरा है, बच्चे बुरे हैं या धन बुरा है, उसने छोड़ा ही नहीं, न उसने त्यागा नहीं। उसने तो सदा सदा के लिए बोझ बांध लिया पीठ पर। अब वो जहाँ भी जाएगा वह बोझ उसके भीतर चलता ही रहेगा। मेरे ख्याल में, मेरे जानने में यही आया है कि छूटना एक गहरी समझ है, या एक गहरा जानना एक छूटना है। केवल गहराई में जान लेना ही छूट जाना है। उससे आप मुक्त हो सकते हैं सदा सदा के लिए। या मैं ऐसा कहूँ, आप जगत में रहते हुए, जीवित रहते हुए, जीने के ढंग से रहते हुए, जिस भी उम्र में आप जाग सकते हैं और जगत से मुक्त हो सकते हैं, और आपका बाकी बचा हुआ शेष जीवन आप आकाश में व्यतीत कर सकते हैं। या मैं ऐसा कहूँ, आप जगत में रहते हुए, दुकान में रहते, व्यवसाय में रहते हुए, पढ़ते हुए, घर परिवार में रहते हुए अध्यात्म की या उस परम को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरे जानने में आई है या मेरे अनुभव से मैं कहूँ, आपको केवल और केवल जागरूक होना ज़रूरी है कि क्या ठीक और क्या नहीं। ठीक का मतलब मेरा यही है कि आपके पास यदि भोजन है आज के लिए, तो आप जागरूक मेरे मायने में ऐसे हैं कि आप कल के लिए कोई व्यवस्था न करें। आपका यहाँ आज का भोजन है, ठीक है, आज भरपेट भोजन है, बस इतना काफ़ी है। कल की कोई व्यवस्था न करेंगे तो आप अध्यात्म की यात्रा पर निकल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें यह नहीं कहा कि आपके पास बहुत धन है तो आप अध्यात्म की यात्रा पर न निकल सकेंगे। बिल्कुल निकल सकेंगे, आपको बहुत आसानी होगी। मेरे ख्याल में जगत में जो चीज़ें हैं, जो भी दिखाई दे रही हैं, जो कुछ भी है, वह सुविधा मात्र है, केवल और केवल सुविधा है। उसका एक उपयोग है, आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, बहुत धन है, वह केवल उपयोगी है, उसकी सुविधा है। और सुविधा बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास जितनी गहरी सुविधा हो, जितनी अच्छी सुविधा हो, उतने आप अध्यात्म को जल्दी जान सकेंगे। या मैं ऐसा कहूँ, आप परमात्मा को जल्दी जान सकेंगे। इसमें मेरा यह कहना बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा कोई तंत्र विद्या यंत्र या कोई जप या कोई पूजा हवन विधि या ज्ञान कुछ भी नहीं है। केवल मात्र एक ध्यान, ध्यान में भी कुछ नहीं है। आप जहाँ भी हों शांति में बैठ सकें, बैठें। आप सड़क पर चलते हुए केवल और केवल चल रहे हैं तो चलें, बाकी सब जगह भूल जाएं, बाकी कुछ न देखें, केवल और केवल चलें। वही आपका ध्यान है, वहीं से आप ध्यान की यात्रा शुरू कर सकते हैं। कहीं से भी आप ध्यान की यात्रा शुरू कर सकते हैं। गहरे से गहरा जो मेरे कहने का मतलब वो यही है कि छूटता है तो गहरी समझ, गहरे ज्ञान से छूटता है। या मैं ऐसा कहूँ कि गहरे जानने से छूटता है। गहरे जानने से स्वतः ही जो तुम नहीं हो वह छूट जाता है सदा के लिए। ख्याल रहे, और एक बार को शांति आ जाती है तो वह शांति आपके पास एक लंबे समय तक रह सकती है। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, अब तक जो ध्यान की यात्रा में आपने जाना वह आप नहीं थे, अनुभव में आया वह आप नहीं थे। आप तो कुछ विशेष हो जो जानना अभी बाकी है, वही हो आप। और जब तक काम है तब तक थोड़ा समय का आपको अनुभव रहेगा। जिस दिन समय कटे आप नज़दीक हैं, या मैं ऐसा कहूँ वहाँ समय न होगा। जिस दिन आपका समय को अबोध हो जाए, आपको समय का बोध न रहे, आप करीब होंगे, आप बहुत करीब होंगे,
परम के आप बहुत करीब होंगे, या मैं ऐसा कहूँ आकाश के आप बहुत करीब होंगे। आपकी भोर जो सुबह होगी, जो प्रकाश होगा, जो ज्ञान का दिया जलेगा, ऐसा कहूँ उसके आप बहुत करीब होंगे, बहुत करीब होंगे।